हेलो डियर्स, यहाँ पर हमारे पास क्लास 9 एक्सरसाइज 5.3 के अंदर एक क्वेश्चन है कि अगर x + 2 इस कसीर रकम का जुज़्व ज़रबी हो। अब इसका मतलब क्या है कि ये इस कसीर रकम का जुज़्व ज़रबी हो। कोई वैल्यू दूसरी कसीर रकमी का तब जुज़्व ज़रबी होती है जब वो उसको पूरा पूरा तकसीम करती है। और आपको पता है कि जब किसी भी चीज़ को पूरा पूरा तकसीम करो तो वो पूरी पूरी तकसीम हो जाती है, बाकी कुछ नहीं बचता। जब बाकी कुछ नहीं बचता तो उस बाकी के कुछ ना बचने को हम कहते हैं रिमाइंडर। ये भी कुछ ऐसा ही मामला है कि यहाँ पर जो हमारे पास पॉलिनॉमियल है, कसीर रकमी को हम इंग्लिश में पॉलिनॉमियल कहते हैं। इस पॉलिनॉमियल की वजह से इसको p ऑफ x लिखते हैं और इस सारे की वैल्यू का ये आपके पास है जी 3x² माइनस 4kx माइनस 4k²। अब हमारा जो है मामला जो है वो ये है कि ये जो क्वांटिटी है ये आपके पास होती है इसका डिवाइजर। अगर ये इसको पूरा पूरा तकसीम करती है तो इसका जो r ऑफ x है इसमें -2 को रखा जाता है, यानी p ऑफ x के साथ मैं अगर यहाँ पर x की जगह -2 रख लूँ तो यही मेरा रिमाइंडर होगा। 3 -2 का स्क्वायर -4k। k रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि k ही तो मालूम करना है। तो जब k मालूम करना है तो रिप्लेस हो गया तो k खत्म हो जाएगा, फिर k मालूम कैसे होगा। इसलिए जब k मालूम करना है मेरा बेटा तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह उसकी वैल्यू यानी -2 रख देंगे। अब क्या होगा -4k²। अभी मैंने आपको कहा कि ये बाकी होता है और पूरा पूरा तकसीम होने की सूरत में ये बाकी 0 बन जाता है। ऊपर ये उन्होंने कह दिया है कि ये इसका जुज़्व ज़रबी है। जब कोई भी रकम दूसरी का जुज़्व ज़रबी होती है तो वो उसको पूरा पूरा तकसीम करती है। जब पूरा पूरा तकसीम करेगा तो जो बाकी होगा वो 0 के बराबर होगा। पिछले क्वेश्चन में रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक यही वैल्यू बाकी थी और बाकी हुआ 0, तो उसने खुद ही कह दिया कि ये इसका जुज़्व ज़रबी है उसी के मुताबिक। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है 3 इंटू देखें -2 का मतलब क्या है, -2 इंटू -2। मल्टीप्लीकेशन में जब साइन एक जैसे हो तो प्लस लगता है, 2 2 4, तो यहाँ पर +4 आ जाएगा। ये माइनस इसको प्लस बना देगा तो 4 दूनी 8, 8k -4k²। अब यहाँ से मिला हमें 12 + 8k -4k² = 0। तो अब हमने करना क्या है, हमने k फाइंड आउट करना है। यहाँ से हम -4 कॉमन लेते हैं तो हमारा बचेगा प्लस का k² माइनस का 2k और माइनस का 3 = 0। अगर इसको भी मैं -4 पे डिवाइड कर दूँ, इसको भी -4 पे डिवाइड कर दूँ तो यहाँ फिर 0 बच जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यह जाएगा k² -2k -3। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक सेकंड डिग्री इक्वेशन आ गई है इन टर्म ऑफ k। तो हम उसे k के लिए हल कर लेंगे। हम क्या करेंगे, उसे k के लिए हल कर लेंगे। अब k के लिए कैसे हम इसको हल करेंगे, k के लिए हम कैसे हल करेंगे कि ये कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ये कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3k² बनेंगे, -3k² बनेंगे। इस सेंस में फिर क्या होगा कि जब यहाँ पर आपके पास -3k² बने हैं तो एक ही फैक्टर बनता है 3 1 3 क्योंकि प्राइम है, के दोनों के साथ लगाएंगे। जब यहाँ नफी आता है तो दोनों के साइन डिफरेंट रखने होते हैं।
दोनों एक प्लस दूसरा माइनस। अब बड़े के साथ कौन वाला साइन रखना है वो हमें इस वैल्यू को देखना होता है। इसका साइन नफी है तो आप बड़ी वैल्यू को माइनस दे देंगे, छोटी वैल्यू को प्लस दे देंगे, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 3k और प्लस 1k लिखे या k लिखे, बात एक है। यहाँ पर देखिए k कॉमन है तो k माइनस 3, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 होता है। आपको पता है कि जहाँ कोई ना हो वहाँ अल्लाह होता है और अल्लाह एक है, और ये भी कोई एक लिखा हुआ है। k माइनस 3 और k माइनस 3 कॉमन आ जाए तो बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ से बचेगा k, यहाँ से बचेगा प्लस का 1। अब या तो आपका k माइनस 3 0 है या फिर k प्लस 1 0 है। यहाँ से आपको k इज इक्वल टू 3 मिलेगा और यहाँ से आपको k इज इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा। तो k की दो वैल्यूज है जिसकी वजह से ये कोई जुज़्व ज़रबी है, या तो k की वैल्यू 3 है या फिर k की वैल्यू माइनस 1 है। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ जाएंगे। पार्ट नंबर 2 भी मैं आपको वहीं पे सॉल्व किए देता हूँ क्योंकि इधर जगह कम है। देखिए जी पार्ट नंबर 2 क्या है आपके पास। पार्ट नंबर 2 में वो ये कहता है कि आपके पास एक कसीर रखनी है ये वाली। वो कहता है कि अगर ये इसका जुज़्व ज़रबी हो, यानी आप समझ लें कि जो हमारे पास पी ऑफ एक्स है वो है जी एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और जो एक कसीर रकम इसको पूरा पूरा तकसीम करती है वो आपके पास है k माइनस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, अगर k x माइनस 1 को 0 रखें तो x की वैल्यू आती है 1। आप यहाँ पर लिखिए बाकी और यहाँ पर लिखिए आप r या आप लिखिए पी एफ 1 को कर दें पुट, ये 1 को x की जगह पे पुट करना है, k की जगह 1 ही रख देना। अब उसने कहा है कि वो रकम इसका कसीर रकमी है, कसीर रकमी का जुज़्व ज़रबी है। जब कोई भी रकम उसका जुज़्व ज़रबी होती है तो वो उसको पूरा पूरा तकसीम करती है। मतलब 12 जो है ये 4 ज़रब 3 है तो 3 भी इसको पूरा पूरा तकसीम करते हैं, 4 भी इसको पूरा पूरा, तो ये 4 भी इसका जुज़्व ज़रबी है, 3 भी इसका जुज़्व ज़रबी है। जाहिर है अब 12 को अंदर रख के 4 पर तकसीम करें, 4 दिया 12, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ये बात ध्यान में रखें कि जब कोई रकम दूसरी का जुज़्व ज़रबी होती है तो वो उसको पूरा पूरा तकसीम करती है। तो यहाँ पर आ गया जी 1, जब पूरा पूरा तकसीम करेगी तो बाकी बचेगा 0, तो इसकी जगह पे हमने रख दिया 0 माइनस के 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 11 को 1 से ज़रब दे 11 आएगा। इसी तरह से माइनस 6 है, इधर 0 है, यहाँ से आपके पास है माइनस के 1 और 11, 12 में से 6 गया तो प्लस का 6, के को इस तरफ ले 6 को उधर रहने दें। तो ये हमारे पास था जी क्वेश्चन नंबर 2 5.3 का।